रांची आज सिर्फ झारखंड की राजधानी नहीं बल्कि लाखों युवाओं के टूटते भरोसे और उबलते आक्रोश की सबसे बड़ी तस्वीर बन चुकी है। जिन हाथों में कभी किताबें थी, आज उन्हीं हाथों में तिरंगा और न्याय की मांग वाले पोस्टर हैं। जिन आंखों में सरकारी नौकरी के सपने थे, उनमें अब सवाल है, क्या मेहनत से ज्यादा ताकत धांधली की हो गई है? और यही सवाल लेकर झारखंड का युवा विधानसभा की चौखट तक पहुंच गया। 10 अगस्त की सुबह रांची ने एक अलग ही मंजर देखा। राज्य भर से हजारों छात्र पुराने विधानसभा भवन के पास जुटे। पुलिस ने पहले से ही पूरे इलाके को बैरिकेड्स, कटीले तारों और भारी सुरक्षा बलों से छावनी में बदल दिया था। लेकिन जैसे ही छात्रों का जन सैलाब आगे बढ़ा, बैरिकेड्स टूटने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन छात्रों का कहना साफ था, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। इस आंदोलन की शुरुआत कोई एक दिन की नाराजगी नहीं, इसकी नींव 14वीं झारखंड लोकसभा आयोग यानी जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों के बाद पड़ी, जब हजारों अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। 25 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र लगातार सत्याग्रह पर बैठे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी के सुधार मंच और अभ्यर्थी न्याय मंच के बैनर तले यह आंदोलन धीरे धीरे राज्यव्यापी जन आंदोलन में बदल चुका है। इस संघर्ष की सबसे मार्मिक तस्वीर भूख हड़ताल से सामने आई। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महंतो अनिश्चितकालीन अनशन पर डटे रहे। वहीं उनके साथी राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अपील के बाद देवेंद्र महतो ने पानी जरूर पिया, लेकिन अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। यानी यह लड़ाई सिर्फ परीक्षा की नहीं बल्कि विश्वास की लड़ाई बन चुकी है। अब सवाल उठता है, छात्र आखिर चाहते क्या है? उनकी मांगें बिल्कुल साफ और दो टूक हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच या झारखंड से बाहर के सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों से जांच कराई जाए। 2019 के बाद हुई जेएसएससी, सीजीएल, जेई और पीजीटी जैसी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की गहन जांच हो, तो इशू पर सख्त कार्रवाई की जाए, वर्गवार कट ऑफ जारी हो, ओएमआर सीट सार्वजनिक की जाए और यूपीएससी की तर्ज पर पारदर्शी परीक्षा कैलेंडर लागू किया जाए। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दावा किया गया कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन आंदोलनकारियों ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जब तक मुख्य मांग 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और निष्पक्ष जांच पर फैसला नहीं होता, तब तक कोई समझौता संभव नहीं है। यही गतिरोध आज विधानसभा घेराव की वजह बना। इस आंदोलन ने अब झारखंड की राजनीति को भी पूरी तरह गरमा दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मराड़ी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के भीतर और बाहर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही, जबकि सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर खड़ा छात्र अब आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहता है। रांची की सड़कों पर आज जो नारे गूंज रहे हैं, वे सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी तक सीमित नहीं है। यह उन लाखों युवाओं की आवाज है जो मानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की उम्मीद होती है। वर्षों की तैयारी, लाखों रुपए का खर्च और अनगिनत त्याग के बाद अगर चयन प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ उम्मीदवार का नहीं बल्कि व्यवस्था पर भरोसे का होता है। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की मुख्य मांगों पर फैसला लेगी? क्या जांच और पारदर्शिता का नया मॉडल सामने आएगा, या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो बहस सिर्फ भर्ती की नहीं रहती, व्यवस्था की हो जाती है। और झारखंड में आज वही निर्णायक मोड़ सामने आ खड़ा है।